महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक है सारे, यानी जिन जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। इमरान खान का तहलका खेज खुसूसी इंटरव्यू आज शब 8 बजे बोल न्यूज पर नशर किया जाएगा। IK विद जमील फारूकी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, कप्तान डट गए। मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालिबा। इमरान खान की जेर सदारत जमान पाक में मीडिया कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। असम्बलियां तहलील करने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक भी जमान पाक में मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक ने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका, देखना यह है कि ऐलान कब होगा। मुल्क में इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ महाज है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोनिस्ट जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने की कोशिश। सदर ममलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील न करने की दरख्वास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर ममलिकत तक पहुंचाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार की सदर ममलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्किर। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुकूमत का गैर इंसानी सलूक। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को कराची से शहदाद कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुतनाज़ ट्वीट पर आजम स्वाति के खिलाफ कंबर शहदाद कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज है। शहदाद कोर्ट की सिविल कोर्ट में कल पेशी मुतवक्के। पुलिस आजम स्वाति के रिमांड की इस्तदा करेगी। शहदाद कोर्ट में सिविल अदालत के बाहर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की क़यादत में PTI के कारकुनों का एहतजाज। आजम स्वाति पर गैर कानूनी रियासती जबर का नोटिस लिया जाए। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट में मुतालिबा। कहा अगर अदलिया ने नोटिस न लिया तो ये वाकयात खतरनाक मिसाल बनेंगे। हर जालिम हुक्मरान अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा जुल्म के खिलाफ आजम स्वाति ने तहरीक आज़ादी की मिसाली जद्दोजहद की। पहले अंग्रेज तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को इज़ाएं पहुंचाते थे, घर मिस्मार कर दिए जाते थे। अब टूडी हुक्मरान वही हरकतें कर रहे हैं। इनसे भी आज़ादी करीब है। शुएब शेख को खास तौर पे यानी जिस तरह का उसने स्टैंड लिया है, जो खड़ा होता है इनके बयानिया के खिलाफ और वो सारी कौम खड़ी है इनके खिलाफ क्योंकि चोरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन्होंने उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी। हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। उसूली मौक़िफ़ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खिराज तहसीन पेश किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। इंतशार
बाजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।